अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डियर। आज जो है हम केमिस्ट्री का थर्ड जो है ये हमारा लेक्चर है और हम इसमें कुछ और फंडामेंटल जो है केमिस्ट्री के वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रीवियस टॉपिक है वो थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ मैं कि एटम क्या था। एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट और अनडिविजिबल पार्टिकल था, यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी मैटर में एग्जिस्ट करता है या मैटर जो जिन छोटे से पार्टिकल्स का बना होता है, तो एटम जो है वो एंटिटी है, यानी वो शय है जो सबसे ज़्यादा स्मॉल है, यानी मज़ीद आप इसको स्मॉल नहीं बना सकते। अब हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है वो देखते हैं कि स्मॉलेस्ट है तो एटम जो है अगर कोई शय है, मैटर है, तो मैटर को हम जानते हैं कि उसका कोई वज़न होता है, उसका कोई नंबर होता है, उसकी कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे आपके आईडी कार्ड का नंबर होता है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट पर जो है उसका बैच नंबर देखते हैं। तो एटम भी चूँकि बहुत सारे हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये डिस्कवरी होती है तो उसके बाद जो है इसको क्या लोग जो है उसको नंबरिंग देते हैं, या जिस साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया होता है उसके नाम पे जो है इसको नंबरिंग देते हैं। किस लिहाज से जो है एटम को हम नंबरिंग देते हैं। तो फर्स्ट जो है हम इसको देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। तो अगर हम एटम्स को देखते हैं तो एटम्स को आपको पता है कि एटम्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव जब हम उसको मॉडल बनाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये जो है इसकी ऑर्बिटल है और एटम जो है इसका एक न्यूक्लियस होता है, और एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चूँकि बहुत फास्टली मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो है कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या नेग्लिजिबल है? इसको जो है हम इसका वज़न जो है वो नहीं काउंट कर सकते हैं, या इसका जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है इसका वज़न। लेकिन एटम का जो सारा सब कुछ जो है वो जैसे आप सेंटर में देख रहे हैं, इस एटम का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या एटम का जो सारा वज़न होता है उस के न्यूक्लियस में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जितने भी किसी एटम में, एटम के इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही जो है उस एटम का वो एटमी नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एटम है और उसमें एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर उसका 1 है। अगर किसी में जो है 2 हैं, 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि 2 हैं। किसी में 3 है तो हम कहते हैं कि वो 3 है, 3 एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन्स पर आपको पता है कि प्रोटॉन्स पर क्या होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। ये जो है सबसे जो है वो वज़नी पार्टिकल भी है। इसका सबसे ज़्यादा वेट जो है वो प्रोटॉन का होता है, तकरीबन इतना ही वेट जो है वो न्यूट्रॉन का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। अगर हम एटम को, एटम का जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसको एक मटर का दाना जो है वो कंसिडर कर लें, अगर एटम का ये जो सेंटर है वो एक मटर का दाने से जो है हम इसको एग्जाम्पल दे दें इसके कि ये जो है मटर के दाने जितना है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे कितने डिस्टेंस पर जो है वो घूम रहा होगा, इतना ही जैसे कि मटर का एक दाना पड़ा हुआ हो और 2 क्रिकेट के स्टेडियम, स्टैंडर्ड साइज क्रिकेट के स्टेडियम जो है उसके जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो तमाशाई जहाँ बैठे होते हैं, वो एरिया जहाँ पर लोग बैठे होते हैं क्रिकेट को देख रहे होते हैं, और इसका जो सेंटर है वहाँ पर जो है आप उसको मटर के दाने को रखें
तो मटर के दाने को कंसिडर कर लें कि वो जो है ये न्यूक्लियस है जिसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी इतना ज़्यादा स्मॉल है एटम का जो न्यूक्लियस है वो, और इतना ज़्यादा दूर जो है इससे ये इलेक्ट्रॉन जनरली ये घूम रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एटम जो है वो रियली स्मॉल और एटम्स एट द सेम टाइम्स आर रियली बिग। तो वो बहुत स्मॉल हैं क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, और वो इतने बड़े हैं कि एक छोटा सा एटम जो है, यानी हाइड्रोजन एटम को हम देख लें जिसमें एक प्रोटॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो इतना बड़ा है कि जितने 2 स्टैंडर्ड साइज क्रिकेट स्टेडियम होते हैं, और उसका न्यूक्लियस जो है वो उसके सेंटर में होता है, और उसका सारा वज़न भी जो है वो उस वजह से होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हम इस प्रोटॉन नंबर से जो है इसकी आइडेंटिटी होती है। किसी एटम में एक प्रोटॉन होगा तो हम उसको कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, किसी एटम में 2 प्रोटॉन होंगे तो हम उसको कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर को जो है किसी भी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम केमिस्ट्री में सिंबल यूज़ करते हैं, और इसको हम जो है वो एटॉमिक नंबर Z से या Z से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z। इसको हम लेटर Z से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आप देख सकते हैं, तो ये जो अपर लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है, ये एटॉमिक मास है जो 23 लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो है इसका एटॉमिक मास है, यानी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल हैं। और जो लोअर सबस्क्रिप्ट में है इसको जो है हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ये 11 है। क्लोरीन का जो है 17 है। एटॉमिक नंबर जो है वो सबस्क्रिप्ट के पोजीशन पे जो है सिंबल के साथ लिखा जाता है, यानी इसको सबस्क्रिप्ट पोजीशन कहते हैं लोअर साइड पे जो है। रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन जो और प्रोटॉन जो है वो एटम जो है वो मोस्टली जो है वो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम एटम को एज अ होल देखते हैं तो एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं यानी स्टेबल होता है, उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितना एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी के साथ जो है हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करते हैं जिसको कहते हैं मास नंबर या मास नंबर। मास नंबर या मास नंबर जो है ये हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है जो एटॉमिक नंबर का था इसके साथ थोड़ा सा जो है हम एग्जेजरेशन कर लेते हैं। किस चीज़ का? हम एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, यानी अगर एक एटम में 5 प्रोटॉन्स थे तो हम कहते थे कि उसका एटॉमिक नंबर 5 था, और उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहे होते। न्यूट्रल एटम में 5 इलेक्ट्रॉन भी उसमें होते। एटॉमिक मास में जो है हम कंसिडर करते हैं कि एटम का जो वज़न है, तकरीबन सारे का सारा वज़न जो है वो एटम, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एटम का सारा वज़न उसके न्यूक्लियस में होता है, यानी ये जो सेंटर है यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी एटम्स होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इससे नहीं, इसी से जो है हम इसका वज़न काउंट करते हैं। तो इसी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कलेक्टिवली नंबर को जो है हम उसका कहते हैं मास नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी एटम को हम किसी एटम को हम कंसिडर कर लें जिसमें जो है प्रोटॉन जो है वो 5 है और उसमें जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो 5 है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास जो है वो 10 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है उसका एटॉमिक वज़न या एटमी वज़न उसका ये होगा। यानी जितने प्रोटॉन्स हैं जितने न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों मिलाएंगे, उसको प्लस करेंगे तो उसका कुल जो एटम का जो वज़न है वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं। मास नंबर कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन एटम जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसका जो कार्बन एटम का जो मास नंबर है वो क्या है, वो 12 है, और ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो 16 है। मास नंबर जो है इसको सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पे जो है लिखा जाता है, यानी इसको जो टॉप
बॉटम टॉप साइड पे जो है सिंबल के लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को जो है वो लोअर साइड पे लिखते हैं। और इसको किस सिंबल से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास को जो है लेटर ए से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को जो है हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि एक एटम में 20 जो है वो प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटमी नंबर, एटॉमिक नंबर उसका 20 है। ठीक है, यानी हम क्या कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने एटॉमिक नंबर जो है उसका जो है रिप्रेजेंट करता है कि उसमें प्रोटॉन 20 हैं, तो इसी तरह से हमें ये डायरेक्टली पता चल जाता है कि उसमें 20 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दो बातें तो हो गई, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम जो है अभी डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तकरीबन कभी कभार जो है वो ऐसा हो जाता है कि एक आध का डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है हमेशा बराबर होती है, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है। इससे अगर आप जो है एटॉमिक नंबर मास को जो है प्रोटॉन नंबर को जो है वो माइनस कर देंगे तो इसका आपका पास जो है वो न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो आ जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन क्लोरीन इज़ 35, उसका मास नंबर है। 17 जो है उसका एटॉमिक नंबर है। कैन बी कैलकुलेटेड एज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितने हैं? 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसमें 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें कितने हैं? 35 में से 17 को यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है माइनस कर लें तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आप 18 जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे? ये आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। इसके अलावा जो है कि न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो कम और बेश किस तरह से होता है वो अब हम आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव एग्जांपल्स। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होते हैं और उसकी जो है एग्जांपल्स दें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये जो है आते हैं। इसको जो है देखें, मास ऑफ एन एटम of an element is related to the mass of one atom of carbon 12 atom called relative atomic mass or simply atomic mass of light element of that element. The unit of atomic mass is given mass unit. For example, the relative atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU. Oxygen is 15.9994 AMU and sodium is 22.9898 AMU। अच्छा, ये डेफिनेशन, ये जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये अभी हमने यहाँ पे देखा। ये जो क्वेश्चन है कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव एग्जांपल्स, ये हमारे प्रोफेसर जो नूर सलीम है, नूर सलीम महसूद सर, उन्होंने जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ये नोट्स बनाए हुए हैं। ये हमारे जो है स्कूल में भी अवेलेबल हैं। आप जो है अगर इसको देख लें तो इसमें ये जो इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इसका मकसद क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हम कोई सब्ज़ी ले रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट जो है ख़रीद रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो हम जब उनसे डिमांड करते हैं कि हमें 1 kg जो है वो चीनी दे दें, तो वो एक स्टोन उनके पास होते हैं या उनके पास मेजरमेंट के जो स्केल होते हैं उसके साथ जो है वो रिलेट करके हमें उसके मकदार जो है वो स्टैंडर्ड जो उनके पास होते हैं मकदारें, उसके साथ जो है वो हमारे प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होते हैं, चीनी चाहिए होते हैं, सब्ज़ी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास भी इस तरह से। इस यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो जो एलिमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, कार्बन जो है वो अबंडेंस में है, कार्बन हर एक चीज़ में है।
तकरीबन कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें कार्बन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इनफैक्ट जितनी भी फिज़िकल वर्ल्ड में हम देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कार्बन की जो है वो बनी हुई होती हैं। तो कार्बन या उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो कार्बन 12 जो है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट में है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो एटॉमिक मास है, इसका जो वज़न है वो 12 है। देख रहे हैं आप, 10 एटम, ठीक है, कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास और सिंपली एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ आपको जो है दूसरे एटम को जो है वो देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से देख लें कि अगर हम एक स्केल बना लें और इस स्केल के साथ जो है ये पड़ले बनाए हुए हैं और उन पड़लों में जो है हम ये जो एक साइड पर जो है इस तरह से देख लें कि यहाँ पर जो है कार्बन 12 है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कितना है, यानी कार्बन 12 जो है, कार्बन के 12 यूनिट्स हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो इससे जो है वो कम वज़नी है, यानी हाइड्रोजन के पास 1 है। तो हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह से 12 से जो है मल्टीप्लाई करें, इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लेकर आएंगे। इक्विलिब्रियम फॉर्म में जो है हम इसको किस तरह से लेकर आएंगे कि हम हाइड्रोजन के कितने जो है ऐड कर लें, यहाँ पर 12 है, इसका वज़न 12 है, ये 12 यूनिट है और ये जो है 1 यूनिट है। तो अगर हम इसको 12 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लें, यानी 12 हाइड्रोजन जो है, 12 हाइड्रोजन वो कार्बन के बराबर है। हाइड्रोजन जो है ये लाइट गैस है, हाइड्रोजन जो है कार्बन जो है ये बहुत भारी गैस है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है, अगर हमने जो है वो आप बाज़ार जाते हैं और आपने जो है केमिकली ये कंपाउंड ख़रीदना है, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन गैस में ये होगा कि कार्बन चूँकि ये स्टैंडर्ड है तो आपको अगर कार्बन के मकदार के बराबर जो है वो हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो एक यूनिट जो इसका है कार्बन का है वो 12 के बराबर, उसका वज़न 12 AMU है। तो आपको हाइड्रोजन जो है वो कितने चाहिए होंगे, 12 चाहिए होंगे। इसी तरह से कुछ जो है वो ऐसे होंगे जो इससे ज़्यादा होंगे, तो आपको जो है फिर ये बढ़ाने होंगे, यानी इक्विलिब्रियम जो है आपको मेंटेन करनी होती है और आपने वो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अपने अंडरस्टैंड करनी होती है कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, किसी भी चीज़ का वज़न कार्बन 12 के जो स्टैंडर्ड है उसके बराबर, उसको जो है कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। या किसी चीज़ का वज़न रिलेशनशिप में, इसका जो है वो दूसरे से क्या रिश्ता है, कार्बन 12 से इसका क्या रिश्ता है, कितने रिश्तों में जो है वो इससे कम है, कितने में जो है वो इससे ज़्यादा है, कितनी यूनिट जो है वो कार्बन 12 से कम है, कितनी यूनिट जो है वो कार्बन 12 से ज़्यादा है। होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। फिर भी जो है आप इसको जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि हु वर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वर्क ऑन रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सर ने जो है इसको लेकर गैलूसिक, लिवाइजर, एवोगाड्रो, बर्जेलियस वर्क ऑन एटॉमिक मासेस of elements and presented quantitative information about atomic masses। इन साइंटिस्ट ने जो है एटॉमिक मैसेस पर, यानी ये जो अभी हम बात कर रहे थे, इन पर बहुत ज़्यादा जो है वो बहस की है और हमें जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। केमिस्ट जो 19th सेंचुरी में थे, ऑब्जर्व द प्रोपोर्शंस इन विच एलिमेंट्स कंबाइन, उन्होंने वो निस्बतें देखी हैं कि किस तरीके से केमिकल्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और नई चीज़ें बनाते हैं एटॉमिक मैसेस के लिए। एटॉमिक मैस जो है वो डिटरमिन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। एन एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल सो वी कैन नॉट डिटरमिन द मैस ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, हाउएवर वी कैन डिटरमिन the atomic mass of an element relative to another atom experimentally by mass spectrometer। mass spectrometer जो है जिसके ज़रिए आप उसको वज़न जो है वो मालूम कर सकते हैं। this can be done by giving a value of the mass of one atom of a given element as a standard value। एक को जो है अभी हम जो बात नहीं कर रहे थे कि हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं जो कार्बन 12 है। in 1961 the international agreement selected high isotopes of carbon 12। इन्होंने जो है कार्बन की एक किस्म है जिसे कार्बन 12 कहते हैं, उसे स्टैंडर्ड के तौर पे लिया
mass of exactly 12 atomic mass unit. The atomic masses of all elements are determined by comparing to the mass of carbon 12 in mass spectrometer. यानी इसी तरह से जो है उनका एक स्केल है जिसमें कार्बन 12 रखा होता है और उसके साथ बाकी एलिमेंट्स के वज़न को जो है वो देखा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यानी जो AMU हम लिखते हैं ये क्या है। वन एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है वो इक्वल होता है 112, यानी जो मास ऑफ वन एटम ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, मैथमेटिकली 1 AMU 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इसके जो है अगर आप जो है 1 AMU क्या है, अगर इसके जो है हम 12 यूनिट्स इस तरह से बना लें, ठीक है, तो इसके जो है ये एक इसका जो एक पार्ट है 12 हिस्सों में, ये क्या है, ये एक यूनिट है AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी कार्बन 12 जो है अगर हम इसका वज़न फर्ज कर लें, देख लें कि इसका वज़न जो है वो 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम में जो है हम कहते हैं कि उसमें 1000 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, यानी 1000 ग्राम होते हैं। उनका जो 1000 वाला जो हिस्सा होता है वो एक AMU के बराबर होता है। चूँकि इसमें अब 12 हिस्से हैं, इसमें जो है वो 12 कार्बन 12 के जो 12 यूनिट्स हमने बनाए हुए हैं, तो इसका 12वां जो हिस्सा है वो एक AMU के बराबर होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास के हम जो है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है 8.430 है, मास ऑफ वन एटम का, इसको जो है हम किस तरह से इसका परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वन एटम रिलेटेड टू कार्बन 12 इज़ गिवन। अगर हमारे पास ये गिवन हो, वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एटम इन द फॉलोइंग। इसके लिए एक फार्मूला है, क्या करना है, परसेंटेज के इसके जो है 100 में से इसके कितने जो है ये अमाउंट मौजूद है, इसको जो है 12 एटॉमिक मास यूनिट जो स्टैंडर्ड है, फिर मैं अगेन कह रहा हूँ, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो है वो आ जाएगा। रिलेटिव परसेंटेज जो है हाइड्रोजन का वो कितना है, 8.40 या 40%। सो क्या हम करेंगे, इस फार्मूले में जो है हम इसको रख लेंगे 8.40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 12 AMU 1.008 AMU। सिंपल, ये आपके बुक में है, हम देख लें। या हम जो कहते हैं ना डायरेक्टली कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास यूनिट या हाइड्रोजन कितना वज़नी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट ये क्यों है, तो आप उसको देख सकते हैं कि अब अगर आप कार्बन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो कार्बन से जो है ये तकरीबन 12 गुना जो है कार्बन, इससे एक कार्बन 12 हाइड्रोजन के बराबर है। सिंपल, ये बात याद रखिए। होप दिस मेक सेंस स्टूडेंट्स। अगर कोई पॉइंट जो है जो डिस्कस करना है, मज़ीद जो है कुछ डिस्कशन जो है इस पे रहती है, आप समझते हैं कि इस पर होनी चाहिए, तो प्लीज़ जो है इसको डिस्कस करें, इसमें कमेंट्स में जो है वो लिख लें, अपना नाम भी मेंशन करें, क्लास भी मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा डॉक्टर सईद अख्तर से, नूर सलीम सर से, डॉक्टर हदीस से, इन सब से भी जो है मैं कंसर्न करूँगा। इंशाल्लाह आपके जो है क्वेरीज़ जो है उसको सॉल्व करेंगे। होप दिस मेक सेंस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।